Ayam Parna Israel Father, Ayam Parna Israel Father, Dharmir Pakala Gejiya Tarsai, Dharmir Pakala Gejiya Tarsai, आज की इस मिश्र पूजे बलिदान में हम लोग कुछ मतलबों को आज हमारे सामने रखेंगे। स्वर्गीय मिखाइल खेस की आत्मा की शांति के लिए परिवार के सभी सदस्यों की ओर से निवेदन चढ़ाया जा रहा है। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। ये तेलंगी उड़ीसा से है। स्वर्गीय बबीता लकड़ा, ग्राम पारासूड़ा, जिनका निधन 15/2/2022 को हो गया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए परिवारजन निवेदन करते हैं। श्री हेमंत लकड़ा, बीकापुर। मां स्वर्गीय सेलेस्टिना बेक, जिनका निधन 16/2/2022 को सुबह 6 बजे हो गया था, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे एवं शोकित परिवारजनों को धीरज व सांत्वना प्रदान करे। इस मतलब के लिए श्री अलवैस लकड़ा परिवार की ओर से यह पवित्र मिश्र पूजा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। अंबिकापुर। हे प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं तेरे सारे उपकारों के लिए तेरे आदर में गीत गाऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिसमती सम्मानीय स्वामी जी, फादर अंटोनी बाड़ा, बिशप इलेक्ट, आप सभी पुरोहित गण, धर्म बहनें, माता पिता, भाई और बहनों, आज वर्ष का सामान्य 7वां रविवार है। आज प्रभु ईश्वर यह वचन के माध्यम से हमारे वास्तविक जीवन को हमारे सामने रखना चाहते हैं। आज का दूसरा पाठ कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में, पहला मानव यानी पहला आदम मिट्टी का था और दूसरा स्वर्ग का था। यानी प्रारंभ में जो हमने उत्पत्ति ग्रंथ में आदम के विषय में सुना, उनकी सृष्टि के विषय में सुना है, उसको उस मनुष्य को पृथ्वी का माना गया, प्राकृतिक माना गया, और यीशु ख्रिस्त को आध्यात्मिक माना गया। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, हम प्राकृतिक हैं, और यहां से विदा होने के बाद जब हम इस दुनिया से हम गुजरते हैं तो हम आध्यात्मिक बनते हैं। यानी उसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। आइए आज हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम एक मानव जरूर हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को, खामियों को हम स्वीकार करते हुए हम प्रभु के पास प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के राज्य में एक आध्यात्मिक जीवन पाने योग्य हम बन जाएंगे। आज के इसमें से पूज्य बलिदान में हमने जो निवेदन चढ़ाए हैं, स्वर्गीय बबीता लकड़ा, स्वर्गीय मिखाइल खेस और स्वर्गीय सेलेस्टिना बेक, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, दूतों और संतों की संगति में रखे, इस दुनिया के अच्छे कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत करे। और यदि हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसके लिए उन्हें पश्चाताप नहीं कर पाया होगा, तो प्रभु ईश्वर उनके पापों को, दोषों को माफ करे और
उन्हें अपने राज्य में जगह प्रदान करे। हम भी अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने हम रखें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और नाम कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सर्वदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पे दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। A47 on page 20. दया करो प्रभु हमारे तो पापी करो हे दया, हमारे तो पापी करो हे दया। दया करो ख्रिस्त हमारो, दया करो ख्रिस्त हमारो। हमरे तो पापी करो हे दया, हमरे तो पापी करो हे दया। दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो। हमरे तो पापी करो हे दया, हमरे तो पापी करो हे दया। हरि मरार के ऊंचे स्वर्ग में और के महिमा। माही मरार के ऊंचे स्वर्ग में और के महिमा। रार प्रभु नाम रार गावे
सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, ऐसे कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजा शाऊल नवयुवक दाऊद को मार डालना चाहता था। संयोग ऐसा हुआ कि शाऊल दाऊद के वश में आ गया, किंतु दाऊद ने यह सोचकर उसका वध नहीं किया कि वह प्रभु का अभिषिक्त है। वास्तव में हर मनुष्य पर ईश्वर की मुहर है और हमें हर मनुष्य का सम्मान करना चाहिए। सामुएल के पहले ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने आप पर हाथ डालना नहीं चाहा। शाऊल इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के ऊपर की ओर चल दिया, ताकि वह जीफ के ऊपर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीशै रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में शाऊल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। अब्नेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीशै को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और शाऊल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चल दिए। न किसी ने यह सब देखा, न किसी को इसका पता चला और न कोई जगा। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है, नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देता है। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालना नहीं चाहा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे,
मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। यहाँ आदम और मसीह की तुलना की गई है। आदम इस धरती का प्राणी था। पुनर्जीवित मसीह स्वर्ग का प्राणी है। हम आदम के समान मिट्टी के बने हुए मनुष्य हैं, किंतु मसीह हमें एक दूसरा जीवन प्रदान करेंगे जिससे हम भी स्वर्ग के प्राणी बन जाएंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, हम स्वर्ग के मनुष्य का रूप धारण कर लेंगे। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रकृति है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है। दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसा ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसा ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है,
उसे अपना कुर्ता भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसा दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिलाकर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम प्रभु के वचन को अभी हमने सुना है और प्रभु का वचन हम प्रत्येक जन के लिए जीवनदायी और सशक्त है, और इसलिए हम प्रत्येक जन को समय समय पर इस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। पहले पाठ में हमने सुना सामुएल के ग्रंथ से, सामुएल के पहले ग्रंथ से, जब दाऊद और साउल गोलियत को हरा करके उसको मार डाल के वापस लौटते हैं, और उसके आगमन पर, उनके आगमन पर सारी जनता बहुत खुश होती है। लोग उनकी जय जयकार करते हैं, ये कहते हुए कि साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने हजारों को। और यहीं से साउल के अंदर में एक अंदर ही अंदर दुश्मनी का रूप धारण वहीं से शुरू होता है। उसके अंदर में ईर्ष्या होने लगती है। वो इसलिए कि साउल उस समय का राजा था, दाऊद एक चरवाहा था। और यही आगे जाकर के उसके अंदर में अंदर ही अंदर में वो घुटन होने लगता है, और वो सोचने लगता है कि मैं कैसे दाऊद को अपने रास्ते से हटा दूं। कई बार वो कोशिश करता है, क्योंकि दाऊद ईश्वर भक्त व्यक्ति था और इसलिए ईश्वर हमेशा उनके साथ में रहा। कई बार शाऊल ने उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने उसको अपने कार्य के लिए चुना था, इस्राएलियों की रक्षा के लिए चुना था। बाद में उसको अभिषेक किया जाता है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, यदि हमारे जीवन में
ईर्ष्या द्वेष की भावना हो और अंदर ही अंदर हम उस चीज को यदि हम दबा के रखते हैं, तो शायद मैं सोचता हूं कि हम जिस रास्ता पे जाना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, जो है आध्यात्मिक रास्ता, उस रास्ते पे हम कभी भी चल नहीं पाएंगे। उस रास्ते को हम कभी अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। भले ही हम अपने आप को कितना ही बड़ा धार्मिक व्यक्ति समझें या माने, लेकिन अगर अपने अंदर में धार्मिकता की कमी है तो हम ईश्वर के राज्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में जिक्र करते हैं कि ईश्वर प्रेम है। जो प्यार करता है वह ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। जब तक हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम सामने वाले व्यक्ति को हम अपना प्यार नहीं दिखा पाएंगे, हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसको अपना ही नहीं पाएंगे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें प्रेम करने के लिए कहते हैं, और वो भी अपने शत्रुओं के साथ। प्रभु ये भी कहते हैं कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। वो भी बहुत कठिन है, लेकिन आज का जो प्रभु हमारे सामने रखते हैं वो और भी ज्यादा कठिन है। अपने शत्रुओं को शत्रुओं से प्रेम करो, उनको प्यार करो। साथ ही साथ जो आपसे बैर करते हैं, घृणा करते हैं, या घृणा करने वाले हैं या बैर करने वाले हैं, उनको भलाई करने के लिए कहते हैं, उनसे भलाई करने की बात कहते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा इसका आदर्श नमूना प्रस्तुत किया है। बिना इस सद्गुण के हम यीशु के सच्चे अनुयायी नहीं बन सकते हैं। अगर सच कहा जाए तो शत्रुओं से प्रेम करना बहुत मुश्किल काम है, परंतु यीशु से जुड़ा हुआ हर इंसान किसी भी अच्छे कार्य को समुचित रूप से अंजाम दे सकता है। अपने शत्रुओं से प्रेम करना या प्यार करना ही हमें ईश्वर के संतान कहलाने योग्य बनाता है। हम सभी ईश्वर के संतान जरूर हैं, परंतु शत्रुओं से प्रेम ही हमारे जीवन को ईश्वरीय नैतिक से सुदृढ़ बनाता है, सुदृढ़ करता है। अतः हमें चाहिए कि हम निरंतर प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन यीशु के साथ में जुड़ा रहे और ईश्वरीय आशीषों से सुशोभित एवं आलोकित हो। एक हिस्से होने के नाते हमारा एक बहुत बड़ा बुलावा है, और बुलावा यह है ईश्वर के कथनीय प्रेम को जीने के लिए। यदि हमने ईश्वर के इस अकथनीय प्रेम को गहराई से समझ लिया है या फिर गले लगा लिया है, तो शायद मैं सोचता हूं कि हमने ईश्वर को पा लिया है। प्रेम हमारे कार्य और सोच में झलकनी चाहिए, क्योंकि आज का जो पाठ है कहता है भलाई कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्षमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने वास्तविक जीवन में वापस लौट आइए और जरूरतमंद लोगों की सहायता कीजिए। इन सभी कार्यों का या फिर जो भी हमने अभी सुना, इन सभी का तात्पर्य यही है कि दूसरों के साथ अच्छा संबंध बना के रखिए, चाहे इंसान जैसा भी क्यों ना हो। हमारे प्रेम करने की सोच दुनियावी नहीं बल्कि आध्यात्मिक और एवं ईश्वरीय होनी चाहिए। हमारे हरेक कार्य ईश्वर के संतान होने का एहसास दिलाए। इन सभी का सार यही है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों को से प्रेम करो। सवाल हमारे लिए है कि आप या मैं या हम सभी किसको अपना शत्रु समझते हैं या मानते हैं।
हम अपने आप पर झांक के देखें, मनन चिंतन करें, और यदि हमारे साथ ऐसा है तो हम इस तरह की जो बुराई है इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। आइए आज हम प्रभु ईश्वर से इन्हीं बातों का मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रेरितों के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मंदिर में सृजन किया, से समय उठाया, निम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग कर गया, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की देह में विराजमान है, वहां से जीवित और मैं पवित्र आत्मा पर कलीसिया आइए हम लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना को, निजी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सामने रखें। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें, जो दुनिया के कड़े दिए हैं। ईश्वर हमेशा उनके साथ में रहे, उनका आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, ताकि वह अपने रेवड़ की रक्षा, देखभाल ईश्वर की आत्मा से ओतप्रोत होकर कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप पतरस मिंज के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने बिशप का कार्यभार 25 वर्षों तक पूरा किया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमेशा उनके साथ में रहे, उनकी देखभाल करे, उनकी रक्षा करे और हमेशा उन्हें अच्छे स्वस्थ लाभ प्रदान करे, और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक रूप से लोगों को तैयार कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। 2 दिन के बाद हम हमारे धर्म प्रांत के लिए एक नए विषय के रूप में फादर एंटोनी बाड़ा को हम पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे, कृपा दे कि उनके कंधे पर जो भारी बोझ लादा जा रहा है उसको धैर्य और धीरज के साथ सह सकें। हर व्यक्ति को ईश्वरीय अनुकंपा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे सकें। आध्यात्मिक रूप से लोगों को तैयार रहने के लिए उन्हें प्रेरणा दे सकें, अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, ताकि सभी लोग अपने जीवन में चाहे जहाँ कहीं भी रहें अनंत शांति और सुख का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस समय हमारे धर्म प्रांत के बहुत सारे लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। आइए हम सभी लोगों के लिए जो इस समय तैयारी में लगे हुए हैं, ईश्वर उन्हें कृपा दे, वरदान दे कि वे ईमानदारी के साथ में अपने हर एक कार्य को पूरा करें। और हो सकता है बहुत सारे लोग उस दिन को देखने के लिए लालायित हैं, आने की सोच रहे हैं। ईश्वर हमेशा उनके साथ में रहे, उनकी यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाए। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय मिठाइल केस, स्वर्गीय बबीता लकड़ा और स्वर्गीय सेलेस्टिना बेक को हम आज प्रभु के हाथों में चढ़ाते हैं। प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया है। ईश्वर उनके अच्छे कार्यों के लिए, इस दुनिया के अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करे, स्वर्ग राज्यों में दूतों व संतों की संगति में रखे और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें धैर्य, धीरज और सांत्वना प्रदान करे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आप अभी अपना निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जितने लोग बीमार से पीड़ित हैं, अस्पतालों में हैं या घर पे हैं, ईश्वर उनको शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्हें चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ जो लोग हमसे विनती की मांग कर सकें और
धर्मे बाबा निंगारी सुख आला निंगना लखनो मन डरे दाबा धर्मे बाबा निंगारी सुख आला धर्मे बाबा निंगारी निंगना लखनो मन डरे दाबा धर्मे बाबा निंगारी धर्मे बाबा निंगारी निंगना लखनो मन डरे दाबा धर्मे बाबा निंगारी सुख आला प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप सभी के बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। A76 A76। जय जय
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत दोषान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे उत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों स्वर्गीय सेलेस्टिना, स्वर्गीय मिखाएल, स्वर्गीय बबीता की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान तुम्हारा ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयोग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति आप सभी के साथ में हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ, किंतु आप मेरे हारे तेरे शब्द कहिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा सबकी रक्षा। Hymn number J7 on page 264.
समुद्र कर बनाने के हे प्रभु बेसीमाए। और गुजर तो आकाश के तारा लेके समुद्र कर बनाने के हे प्रभु बेसीमाए। जो हर प्रभु दिल से करवार करेगा, जो हर प्रभु दिल से करवार करेगा। सूचनाएं हैं। 22 फरवरी मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे अंबिकापुर महागिरजा में धर्माध्यक्षीय अभिषेक होगा। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति अभी तक बनी हुई है, इसलिए सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया है। आप सभी माता पिता भाई बहनों, आप जहां कहीं भी हैं, आप उस दिन प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे नए धर्माध्यक्ष के लिए जो अभिषिक्त होने वाले हैं। आप दूरदर्शन के माध्यम से, आप चैनल में उस घटना को आप देख सकते हैं, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, फेसबुक में आप ऑनलाइन मिसा अटेंड कर सकते हैं। आज हमारे बीच में फादर मार्टिन टोप्पो रिटायर्ड प्राचार्य हैं। उन्होंने हमारे धर्म प्रांत के लिए एक एम्बुलेंस उन्होंने प्रदान किया है। आज हम उनको धन्यवाद देते हैं उनके अच्छे कार्य के लिए कि उस गाड़ी के माध्यम से, व्हीकल के माध्यम से हमारे धर्म प्रांत के विशेष करके जो जरूरतमंद हैं उनके लिए समय पर काम दे। आज हम उनको धन्यवाद देते हैं और मिस्टर के बाद हम लोग उस व्हीकल का, उस गाड़ी को आशीष हम हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंच, फादर मार्टिन और नए हमारे फादर विकार जनरल के द्वारा हम आशीष दिलाएंगे मिस्सा के तुरंत बाद। सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और इसकी रोक से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, हमारे धर्म में रास्ते न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साक्षर्य में युगानुयुग। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति एवं स्मृति संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Q24